हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, क्या आप लोग रिकनसाइल करोगे, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि क्या करना चाहिए कि आपकी सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाए। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, जो भी आपका पर्सन है जो आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर चुका है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, रिकनसाइल करेगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। क्या वो आपके पास वापस आएंगे, हाँ या ना। ये भी जानेंगे कि अगर वो आते हैं तो क्या आप लोगों का कनेक्शन लास्ट करेगा या इस दफ़ा फिर से वही सब रिपीट होगा। सो या स्टार्ट करते हैं कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, हाँ या ना। द मून, एट ऑफ सोल्स, वाव, क्वीन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आपका पर्सन डेफिनेटली वापस आना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, लेकिन समहाउ उसको लगता है कि जो आप दोनों के दरमियान के जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं उसको एक फर्म बिलीफ बन चुका है उसका। मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन रही है आप लोगों की। हो सकता है कि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जो कि बेसिकली ब्लॉक है आप दोनों के दरमियान में। हो सकता है कुछ लोगों में आप लोगों का जो अपना पास्ट है एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि वो इटसेल्फ हैज़ बिकम अ ब्लॉक, क्योंकि आपको लगता है कि जब भी आप साथ आते हैं हमेशा सेम इश्यूज होते हैं, सेम फाइट्स होती हैं, सेम चीज़ें ही रहती हैं। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम फिर वापस आए और फिर से उन चीज़ों से गो थ्रू करें। वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जो भी ये रीज़न है, इट हैज़ बिकम लाइक अ सॉलिड बिलीफ नाउ कि ये चीज़ कभी सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता मैटर जो भी आप दोनों के दरमियान में इशू बनता है हमेशा। अब इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए कास्ट का डिफरेंस हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कंट्रीज से आप बिलोंग करते हो, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस जो है वो एक ऐसी मेजर इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो सकती। तो देयर इज़ समथिंग, आपका पर्सन आपको मिस करता है, वो रिकनसाइल करना चाहता है, वो वापस आना चाहता है, बट वो चीज़ उसको रोक देती है जो इसका एक सॉलिड बिलीव बन चुका है अराउंड दिस कनेक्शन कि ये इम्पॉसिबल है, ये रिजॉल्व नहीं हो सकता, ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। इट्स मोर लाइक कि अगर आप दोनों चाहो, अगर आप दोनों मिलकर एफर्ट करो तो रिजॉल्व किया जा सकता है। इट्स मोर लाइक अ सेल्फ इम्पोज ब्लॉक। आपका जो बिलीव बन चुका है, इट्स मोर लाइक एक शायद कोई सिचुएशन होती होगी जो आप हमेशा डील करते हो अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आप जिसको आप रिजॉल्व ना कर सको। आप डेफिनेटली रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो। आपका पर्सन शायद इस चीज़ को बिलीव बना चुका है और शायद आपके जहन में भी ये चीज़ें होती होंगी कि हम हर दफ़ा आते हैं, सेम फाइट होता है, सेम इशू होता है, तो सेम कंसर्न जो है वो आपके रहेंगे बीच में। मुझे लगता है कि आपका पर्सन सिर्फ इस चीज़ को सोच कर रुक जाता है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का जो पास्ट है इंडिविजुअली वो भी एक रीज़न बन सकता है आपके पर्सन को आपसे दूर रखने का। आपका पर्सन हो सकता है उसको आपके पास अफेयर्स के बारे में पता हो और वो जब भी आपके बारे में सोचता है, या हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप या एंड भी कनेक्शन का इसी रीज़न से हुआ हो कि कहीं ना कहीं उसको आपके बारे में या आपके पास के बारे में कुछ पता चला, जिसके बाद आप लोगों की फ़ाइट या तो हुई या फिर जो भी रहा सीन आप लोगों का। कुछ लोगों के लिए ये भी एक सॉलिड पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से आपका पर्सन कभी कभी सोचता भी है आपके पास आने में, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, शायद यू वुड नॉट बी द राइट चॉइस एज इन जिसके साथ वो शादी करे या कमिटमेंट की तरफ या फैमिली को इन्वॉल्व करके चीज़ों को आगे लेके जाए। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो चीज़ भी आपके पर्सन को रोक देती है। बट अगेन, हर किसी का पास्ट होता है, लेकिन इट्स मोर लाइक अ सेल्फ इम्पोज ब्लॉक अगेन से, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि जब आप जब से उसकी लाइफ में हो, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में हो, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स समथिंग जो उस टाइम पे कुछ हुआ हो। इट्स मोर लाइक द पास्ट थिंग। तो वो चीज़ें सारा मिल मिलाकर जब भी आपका पर्सन सोचता है कि वो आपसे बात करे या आपको कांटेक्ट करे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक लेता है। कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है आपके बगैर, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि उसके पास ऑफर्स होंगी, उसके पास चांस होगा कि मूव ऑन कर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हैप्पीली कोई भी ऑफर या कोई भी चांस लेना चाह रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक शायद आपको लेकर जो एक फीलिंग है वो उसको किसी और के साथ फील नहीं होती, ना ही शायद वो मूव ऑन करने का सोच रहा है। सो इट्स मोर लाइक कि राइट नाउ
सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन ना तो मूव ऑन कर रहा है, ना ही आपके साथ रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहा है। सो क्या वो करेगा रिकंसाइल, हाँ या ना? क्योंकि इट सीम्स लाइक कि फिलहाल वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो ना तो आगे बढ़ना चाह रहा है, ना ही रुकना चाह रहा है, रिकंसाइल करना चाह रहा है। फिलहाल तो इसी तरह की सिचुएशन, इट्स मोर लाइक अ कॉन्टेम्पलेटिंग फेज, जहाँ पे आप सोच रहे हो, जहाँ पे आप फिगर आउट करने की कोशिश करो, वो चीज़ है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द सन, अल्टीमेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या आप लोग इस कनेक्शन को सीरियसली लेकर आगे चल सकोगे। क्या वो चीज़ें जो इश्यूज़ रहे हैं आप लोगों के दरमियान में, क्या आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकोगे, या फिर सेम इश्यूज़ जो है वो रिपीट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़, आप लोगों के कनेक्शन को डिटर्मिन करेगी, उसके फ्यूचर को डिटर्मिन करेगी। अनदर वी डू हैव द जजमेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपके साथ आए और आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि क्या आप लोगों का ये लास्ट करेगा रिकन्सिलिएशन? क्या आप लोगों की रिकन्सिलिएशन लास्ट करेगी? मुझे लगता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हो इस पूरे सिनेरियो में। एक सजेस्ट करूँगी, अभी मैंने कल भी एक रीडिंग की थी, उसमें ही मैंने मेंशन किया था, अभी जो प्लानिटरी मूवमेंट्स है उसके हिसाब से अगर आप राइट डाउन कर लोगे व्हाटएवर यू वांट विद योर पर्सन, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको वो मिल जाए अपने पर्सन के साथ। तो मेक श्योर कि यू राइट दैट डाउन, जो भी डिज़ायर करते हो। डोंट लिमिट योर सेल्फ थिंकिंग कि ये नहीं हो सकता या ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो जाएगा। वो आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि लिखना और छोड़ देना और बिलीव करना कि ऐसा हो जाएगा। यूनिवर्स आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी। सो देखते हैं कि क्या आप लोगों का लास्ट करेगा ये कनेक्शन। जब ये रिजॉल्व होता है मैटर, तो क्या ये लास्ट करेगा, हाँ या ना? अनटिल अनलेस इस कनेक्शन में ओपनली डिस्कशन हो, क्लैरिटी के साथ हर चीज़ बात की जाए, हर चीज़ के ऊपर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक, जैसे मैंने कहा ना, सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आपके सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स होते हैं, जब आप उनको ओपनली डिस्कस कर लेते हो, ओपनली शेयर कर लेते हो कि क्या कंसर्न्स हैं, क्या वरीज हैं, तो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ढके छुपे अल्फाजों में फिर से रिकनसाइल कर लो एंड देन सेम इश्यूज़ जो आपको ट्रिगर करें, तो देन इट विल बी हार्ड। लेकिन अगर आप क्लैरिटी के साथ हर चीज़ कर लेते हो, तो इट विल बी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर पिक्चर जो है एक दूसरे के साथ शेयर करना कि आप क्या चाहते हो, आपका पर्सन क्या चाहता है, एंड देन सी कि क्या कनेक्शन आगे बढ़ सकता है एग्जैक्टली द वे यू बोथ वांट या फिर नहीं। तो वो बेसिकली रिजॉल्व करना और ओपन डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो बहुत ज़रूरी है कि आप करो, और तब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि आपका कनेक्शन जो है वो लास्ट करे। स्पेशली क्योंकि आप दोनों फील करते हो एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को मिस करते हो, पर एट द सेम टाइम क्योंकि शायद आप हाइड कर जाते हो फीलिंग्स, या अपने आप को रोक जाते हो, या आपका पर्सन रोक जाता है अपने आप को, तो वो चीज़ नीड्स टू गो। जहाँ पे ओपनली आप एम्ब्रेस करो एक दूसरे को लेकर जो फीलिंग्स हैं, देन आप चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश करोगे, इट विल बी बेटर। सो देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, आप लोगों के दोनों के कुछ ना कुछ फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेकर। अगेन हो सकता है रिलीजियस डिफरेंसेस हो, या फैमिलीज नहीं मानेगी, इस तरह की कोई सिचुएशंस हो, या फिर आप लोगों के इंडिविजुअल पास्ट हो सकते हैं। अगर हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड हो पहले और एक नहीं हो, ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि फैमिली नहीं मानेगी कभी इस तरह से, या हो सकता है किसी का बच्चा भी हो किसी और के साथ। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक बिलीफ जैसा, या तो आपका बिलीफ है या आपके पर्सन का बिलीफ बन चुका है कि ये पॉसिबल नहीं है। एक तो पहली बात ये कि दैट बिलीफ जो आपने बना लिया है, दैट नीड्स टू गो एज वेल। शैटर करो इस बिलीफ को, और बिलीव करो कि कुछ अच्छा हो सकता है, और वो हो जाएगा। अगेन जो मैंने कहा कि लिख दो कहीं पर, वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो भी आपको मिरेक्युलस चेंज नज़र आएगा आपको आपकी सिचुएशन में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फियर्स को कंट्रोल करते हुए, ओवरकम करते हुए चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हो और लेके जाया जा सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फियर्स आप रिमूव करोगे, आपका पर्सन भी कर देगा। और अगर आप नहीं, आपको लगता है कि आपके करने से आपका पर्सन नहीं कर रहा, तो आप राइट डाउन करोगे कि जो भी आपको लगता है कि आपके पर्सन के कंसर्न्स हैं, उनके एग्जैक्टली ऑपोजिट वो चीज़ लिखो। फॉर इंस्टेंस अगर आपका पर्सन फियर करता है कि उसकी फैमिली नहीं मानेगी, तो आप लिख सकते हो कि उसकी फैमिली मान चुकी है और आप बहुत खुश हो। सो समथिंग लाइक दैट, स्क्रिप्ट अराउंड इट। और कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत करीब हो अपने गोल के अचीव होने में। बट येस, आपको अपनी दुआओं पे यकीन होना चाहिए, आपको फ्यूचर पे यकीन होना चाहिए, आपको पॉजिटिव चीज़ों पे यकीन होना चाहिए। उतना ही यकीन जितना आपने एक बिलीव बना लिया कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता इस कनेक्शन को लेकर। यू नीड टू चेंज दैट बिलीव, और जैसे ही आप वो चेंज करोगे तो आपको कनेक्शन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस नज़र आना शुरू होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट नाउ जो भी सोचते हो इस कनेक्शन को लेकर कि ये इम्पॉसिबल है, नो दैट कि दैट इज़ पॉसिबल। हाँ, आपको अपने आप को पॉजिटिव
उसकी जो उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस रखने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू कि क्या वर्क नहीं करेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।